हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल सिविल स्टाफ हिमाचल। तो आज का सेशन आपका इम्पॉर्टेंट पजल्स पे है, जिसमें कि हम काफ़ी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो आपके आने वाले सीसेट एग्जाम में आपको बहुत करने वाले हैं। तो जो आज हमारा सेशन देख रहे हैं, आपके ये सामने टाइम है कि हमारे चैनल सिविल स्टाफ हिमाचल पे किस टाइम पे आप कौन सा सेशन कर सकते हैं, वो सारा टू सैटरडे का शेड्यूल है। और ये जो अभी का सेशन हम ले रहे हैं वो ये देखिए, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपके 9 PM पे डेली, पहले मंडे को मैथ्स, देन इंग्लिश, देन रीजनिंग, इस तरह से मंडे टू सैटरडे आप देख सकते हैं रात को 9 बजे। और उसके अलावा भी आप देख सकते हैं 10:15 भी आप हमारे कुछ सेशन है जो अटेंड कर सकते हैं। देन 2:15, 6:15, देन 8 o'clock, देन 9 PM यूट्यूब शॉर्ट्स। ये हमारा पूरा शेड्यूल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इंपॉर्टेंट पजल्स, जो कि आपने देखा है लास्ट ईयर सीसैट में मैंने बताया था कि पजल्स बहुत आई हैं, और आगे भी आप ये मान के चलिए कि पजल्स आगे वाले एग्जाम में भी आने वाली हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। उसने आपको बोला इन फाइल ऑफ 10 बुक्स, 10 किताबों की फाइल है, ठीक है। देयर आर 3 हिस्ट्री, 3 हिंदी, 2 मैथमेटिक्स, 2 इंग्लिश। ये नंबर ऑफ बुक्स उसने बता दी। उसके बाद उसने बोला टेकिंग फ्रॉम अबव, ऊपर से लेते हुए वो कह रहा है कि देयर इज एन इंग्लिश बुक बिटवीन अ हिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, ठीक है। उसने बोला कि एक इंग्लिश की बुक है, किसके बीच में है, हिस्ट्री और मैथमेटिक्स। यानी सबसे ऊपर आपकी हिस्ट्री की बुक है, उसके नीचे आपकी इंग्लिश की बुक है, और उसके नीचे आपकी मैथमेटिक्स की बुक है। तो मतलब उसने क्योंकि बोला है टेकिंग फ्रॉम अबव, इसी वजह से हम इस तरह से हिस्ट्री को ऊपर ही ले रहे हैं और मैथमेटिक्स को नीचे ही ले रहे हैं। तो ये ऊपर के 3 आपके ये शेड्यूल बनाएंगे। उसके बाद हिस्ट्री बुक बिटवीन मैथमेटिक्स एंड एन इंग्लिश बुक, ठीक है। हिस्ट्री की बुक जो है वो आपकी आ रही है किसके बीच में, मैथमेटिक्स और इंग्लिश की बुक के बीच में। तो यहाँ पे आपकी इंग्लिश की बुक हो गई, ठीक है। उसके बाद हिंदी की बुक बिटवीन इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स, हिंदी की बुक है किसके बीच में, इंग्लिश और मैथमेटिक्स के बीच में, ठीक है। ये आपका बनेगा, ओके। नेक्स्ट आपका मैथमेटिक्स की बुक बिटवीन 2 हिंदी बुक्स, मैथ्स की बुक है 2 हिंदी की किताबों के बीच में, तो एक हिंदी की ऊपर है, एक हिंदी की बुक आपकी नीचे आ जाएगी। और फिर 2 हिंदी बुक्स बिटवीन मैथमेटिक्स एंड अ हिस्ट्री बुक, ठीक है। 2 हिंदी की किताबें हैं, ठीक है, किसके बीच में, मैथमेटिक्स और हिस्ट्री की बुक के बीच में। तो ये आपका पूरा शेड्यूल बन रहा है। देखिए 10 किताबों का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो उसने आपको क्लियर किया था शुरुआत आपने ऊपर से करनी है। तो उसने पूछा कि टॉप से 6th पोजीशन पे कौन सी बुक है, तो 1 2 3 4 5 6। तो 6 नंबर पे आपकी कौन सी बुक है, हिंदी की। तो आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, ओके। चलिए आगे बढ़ेंगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उसने बोला कि एट द एंड ऑफ अ क्रिकेट सीरीज, हाँ जी, अगला क्वेश्चन पजल का आपके सामने है, जिसमें कि वो बोल रहा है कि एक क्रिकेट सीरीज की बात कर रहे हैं जहां पे 5 प्लेयर्स को हमने अरेंज किया। क्वेश्चन ध्यान से देखना, व्हेन 5 प्लेयर्स वर अरेंज्ड इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ रन, ठीक है। तो ये आपका किस ऑर्डर में है, असेंडिंग ऑर्डर में, क्लियर, ठीक है। तो उसके बाद, हाँ जी, ये तो आपके रन्स हो गए असेंडिंग ऑर्डर में। हाँ जी, नेक्स्ट अब इसके बाद हमने क्या देखना है कि O was fourth while N was first। तो अगर मैं यहाँ पे रैंकिंग्स लिखूं तो O जो है वो 4th नंबर पे है और N जो है वो 1st नंबर पे है। तो O और N आपने इस तरह से लिख लिया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट उसने आपको क्या बोला
कि व्हेन दे वर अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर फॉर विकेट्स, ये रन्स की बात हो रही है। अब वो किसकी बात कर रहा है? विकेट्स की बात कर रहा है, और विकेट्स का डिसेंडिंग ऑर्डर वो बोल रहा है आपको, ठीक है। ओके, तो ये देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ विकेट्स कह रहा है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रिप्लेसमेंट्स कह रहा है, बट मेरे पास मेन सोल्यूशन होगा तभी हम रिप्लेसमेंट्स करेंगे। उसके बाद उसने यहाँ पे बोला कि के हैज स्कोर्ड मोर रन्स देन एम, के ने मोर स्कोर किया है किससे? एम से। नाउ के का स्कोर ज्यादा है, तो रन्स का कौन सा ऑर्डर है हमारा? असेंडिंग ऑर्डर है। तो अगर असेंडिंग ऑर्डर की बात है तो के अगर ज्यादा स्कोर कर रहा है तो के नीचे आएगा और एम ऊपर आएगा, ठीक है। के को हम नीचे लिखेंगे और एम को हम ऊपर की तरफ लिखेंगे। तो उस हिसाब से आप देखिए कि ये हम कहाँ लिखें? सेकंड और थर्ड पे, यानी सेकंड और थर्ड पे आपका एम और के आ गया। के स्कोर ज्यादा है तभी हम नीचे लिख रहे हैं, ठीक है। और फिर लास्ट में उसने बोला है कि एल इज हैविंग फर्स्ट रैंक इन वन रैंकिंग एंड फिफ्थ इन अनदर। एल का एक रैंकिंग में फर्स्ट है और एक में फिफ्थ है, तो फिफ्थ यहाँ पे हम एल को लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट में ऑलरेडी एन लिखा हुआ है, तो अगर इसमें फिफ्थ में एल आ रहा है तो इसमें एल जो है वो फर्स्ट में आएगा, क्योंकि उसने क्या बोला है कि एल का रैंक जो है वो फर्स्ट है किसी एक रैंकिंग में और दूसरी रैंकिंग में उसका जो रैंक है वो कितना है? फिफ्थ है, ठीक है। तो उसके बाद आपको उसने बोला, अब जो बीच में लाइन दी हुई थी ऑर्डर ऑफ विकेट्स के बारे में, कि के रिप्लेसेस ओ, ओ की जगह पे हम यहाँ पे चौथे नंबर पे किसको लिखेंगे? के को। ओ रिप्लेसेस एल, एल की जगह पे हम किसको लिखेंगे? ओ को, ठीक है। और फिर उसने पूछा कि एम की पोजीशन रिमेन्स अनचेंज्ड, एम जो है वो वहीं का वहीं रहेगा, ठीक है। तो उस हिसाब से यहाँ पे एक ही पर्सन बचता है एन, तो ये एक आपका रन्स का है पैटर्न और ये आपका विकेट्स का है। तो आपने देखा क्वेश्चन ये वाला, मतलब इसमें आपको कंफ्यूजन हो सकती थी कि आप डिटेल्स को गलती से मिक्स कर देते कि ये विकेट की इंफॉर्मेशन डिफरेंट थी और रन्स की इंफॉर्मेशन डिफरेंट थी, वो चीज आपने ध्यान से करनी है। ओके, आगे बढ़ेंगे। चलिए, उसने पूछा हु हैज स्कोर्ड द हाईएस्ट रन्स। हाईएस्ट रन्स नीचे देखो, ये एल, एल हाईएस्ट है, तो आंसर आपका होगा इसका सेकंड ऑप्शन, ठीक है। Who has taken the lowest number of wickets? Lowest number of wickets का डिसेंडिंग ऑर्डर है, तो लोएस्ट नंबर मतलब किसने लोएस्ट नंबर ऑफ विकेट्स की है? ओ, और ओ हमें ऑप्शन में नहीं दिया हुआ, जिस वजह से आपका आंसर होगा नन ऑफ दीज। क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट पजल आपके सामने है जिसमें कि हम स्टेटमेंट इनइक्वालिटी के ऊपर डिस्कशन करेंगे। आपको उसने दिया ए स्टार बी means A and B are of the same age। देखो पजल तो है पर यहाँ पे कोडेड फॉर्म में पजल दी हुई है, ठीक है। तो अगर आपको कोडेड फॉर्म में पजल दी हुई है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्टार क्या डिनोट कर रहा है कि A और B की एज जो है वो सेम है। A माइनस B का मतलब B जो है वो यंगर है, A प्लस B का मतलब A जो है वो यंगर है, राइट। तो चलिए करिए इसको ट्राई जल्दी से। हाँ जी, तो देखो बहुत सिंपल है। आपको यहाँ पे सचिन स्टार मदान दिया हुआ है, स्टार का मतलब है सेम एज है, यानी सचिन और मदन की एज जो है वो एकदम बराबर है, ठीक है। उसके बाद माइनस रीना, माइनस का मतलब है यंगर, ठीक है। यंगर कौन है? ध्यान से देखिए, ए माइनस बी मीन्स बी इज यंगर देन ए, कि बी जो है वो यंगर है, यानी रीना इज यंगर देन मदान। ये चीज बहुत ध्यान से देखने वाली है कि रीना जो है वो यंगर है, ठीक है। तो अगर रीना यंगर है तो ये फिर क्या होंगे? ओल्डर होंगे, और दोनों बराबर हैं तो ओल्डर, दोनों ही ओल्डर हो गए। तो उससे आपने पूछा कि इसका मतलब क्या है?
ए ऑप्शन में कह रहे हैं क्या रीना इज द यंगेस्ट, तो ये देखो इन तीन के कंपैरिजन में आप देख सकते हैं कि जो रीना है वो बिल्कुल यंगेस्ट है। तो बस आंसर आपका होगा इसका ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगली पजल की तरफ। हाँ जी, आपको इसने यहाँ पे क्या बोला है कि देखो उसने आपको बोला 5 लोग हैं G@JKL, ईच ऑफ द रिसर्चर्स विल डिलीवर अ लेक्चर ऑफ 1 आवर, 1 घंटे का लेक्चर देना है। 5 लेक्चर्स नीड टू बी शेड्यूल्ड इन 5 कंसेक्यूटिव आवर्स। ठीक है, हमें लगातार शेड्यूल करना है कि पहले किसका लेक्चर होगा और उसके बाद में किसका होगा। और शेड्यूल फॉर द लेक्चर्स इज आल्सो कंस्ट्रेन्ड बाय द फॉलोइंग कंडीशंस। आपको कुछ कंडीशंस दी हुई हैं। फर्स्ट में कह रहा है कि H कैनॉट डिलीवर अ लेक्चर इन एनी ऑफ द फर्स्ट 3 आवर्स। देखो अगर मैं इसका सीक्वेंस बनाऊं, हाँ जी, H कैनॉट डिलीवर अ लेक्चर ऑन इन एनी ऑफ द फर्स्ट 3 आवर्स, मतलब H या तो 4th नंबर पे है या फिर आपका जो H है वो 5th नंबर पे है। ठीक है, उसके बाद उसने बोला कि L मस्ट टेक द लेक्चर इन एनी ऑफ द आवर्स बिफोर द लेक्चर ऑफ H। H से पीछे L ने आना है, तो H से पीछे L कहीं भी आ सकता है, हमें क्या पता। ठीक है, उसके बाद उसने बोला कि J मस्ट टेक द लेक्चर इन एनी ऑफ द आवर्स बिफोर द लेक्चर ऑफ G। जी से पहले हमें किसको लेना है, जे को। ठीक है, जी मस्ट टेक द लेक्चर इन एनी ऑफ द आवर्स बिफोर द लेक्चर ऑफ के। जी जो है वो पहले लेगा, किससे पहले लेगा, के से पहले लेगा। तो मतलब जे के बाद कहीं जी ने आना है और जी के बाद कहीं के ने आना है। इनका देखो इमीडिएट रिलेशन तो नहीं है, उसने बोला एनी ऑफ द आवर्स बिफोर, तो बट जे के नेक्स्ट कहीं आपको जी मिलना चाहिए और जी के आगे कहीं के मिलना चाहिए, ये पैटर्न होना चाहिए। देखो इससे ज्यादा आपको इस क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है। तो अब ये है कंडीशंस वाला क्वेश्चन जिसमें आपको पहले डायरेक्शंस में वो कुछ कंडीशंस देता है, वो कंडीशंस को उठाकर अपने आगे के क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ इंफॉर्मेशन दी होगी वो इसमें जोड़ के फिर आप बताना आंसर क्या होगा। तो एक तरह से हर क्वेश्चन का डिफरेंट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखो जैसे कि ये फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभी जो आंसर मतलब डायरेक्शंस में जो इंफॉर्मेशन दी हुई थी उसके हिसाब से तो हमारा ये बन रहा है ना, H या तो इधर आएगा या फिर H इधर आएगा। ठीक है, तो ये आपका JGK। अब आप एक चीज देखो, यहीं पे मैं आपको बताना चाहूंगी, देखो H से पीछे L ने आना है, तो यहाँ इस केस में देखो H से पीछे 3 जगह खाली है, 3 में से एक जगह पे मुझे L को बिठाना है। तो अगर 3 में से एक जगह पे मुझे L को बिठाना है तो JG तीनों इसके ऊपर तो आ नहीं सकते, तो मतलब K यहाँ पे आएगा इस वाली पॉसिबिलिटी में, तभी जस्टिफाई होगा कि H के ऊपर आपका J और G आ जाए और तीसरी जगह जो खाली होगी उस पर आप किसको लिख दोगे, L को लिख दोगे। तो चलिए देखते हैं अब उसने आपको क्या बोला। देखो मुझे अभी तक इतना पता है, मुझे ये पता है कि लास्ट में या तो H के आना चाहिए या H आना चाहिए। ये लास्ट में H आ रहा है, ठीक है, इसमें आपका HL आ रहा है, ये तो गलत है। ये देखो लास्ट में H आ रहा है, लास्ट में H आ रहा है, तो बी ऑप्शन तो आपका गलत हो गया। ठीक है, आंसर होगा A, C या D। अब मैं देखूंगी JGK सीक्वेंस में कहाँ आ रहे हैं। ये देखो JKG आ रहा है, ये तो गलत है। JGK सीक्वेंस में आ रहे हैं, बी ऑप्शन तो गलत है। ये देखो JGK सीक्वेंस में नहीं आ रहे, तो बस फिर देखो उसने बोला था कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द ऑर्डर। कैन का मतलब क्या है, वो ये नहीं पूछ रहा कि करेक्ट ऑर्डर क्या है, वो पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो आंसर होना पॉसिबल है। मतलब आंसर होने की बात नहीं कर रहा, हो सकता है की बात कर रहा है। तो उस हिसाब से अगर आप देखो जितनी इंफॉर्मेशन गिवन थी उतनी इंफॉर्मेशन को यूज करके हमें सी ऑप्शन मिल रहा है जो कि बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर, ओके आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी करिए ये वाला ट्राई सभी।
हाँ जी, उसने बोला आपको इफ जे डज नॉट डिलीवर द लेक्चर इन द फर्स्ट आवर, उसने बोला यहाँ जे नहीं आ सकता। तो अगर आप यहाँ जे को नहीं लिख सकते तो इस केस में तो देखो आप जे जी और ये के इधर है ऐसे लिखोगे, और इस वाली पॉसिबिलिटी में भी देखो जे जी और के ऐसे लिखोगे, है ना। तो फिर होगा क्या, देखो इस केस में भी आपका एल ऊपर आएगा और इस केस में भी आपका एल ऊपर आएगा, क्योंकि अगर जे को आप फर्स्ट में लिख ही नहीं सकते, सेकंड पे लिखना है जे को, तो उस हिसाब से आपका जी और के जो है इस तरह से हो गया। तो आपसे वो पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू। मस्ट का मतलब क्या है, बिल्कुल सही। फर्स्ट में कह रहे हैं जी डज नॉट डिलीवर द लेक्चर इन द थर्ड आवर, जी तो थर्ड में ही डिलीवर कर रहा है, तो वो गलत बोल रहा है, हमसे वो पूछ रहा है सही क्या होगा। उसके बाद H डज नॉट डिलीवर द लेक्चर इन द फोर्थ आवर, ये भी गलत है, हो रहा है ऐसा। तो J डिलीवर्स द लेक्चर इन द सेकेंड आवर, बिल्कुल सही है। दोनों केसेस में देखिए J का लेक्चर जो है वो दूसरे नंबर पे है, तो आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करिए ट्राई सभी। हाँ जी, तो उसने बोला इफ के डिलीवर्स द लेक्चर इन द फोर्थ आवर, देखो इस केस में देखो के फोर्थ में आ ही नहीं सकता, मतलब ये पॉसिबिलिटी हो गई गलत, ये सही होगी, और के को हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है, तो उसने पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू। देखो ये केस तो कंप्लीट खत्म हो गया, इसमें फोर्थ और फिफ्थ तो आपने बिठा लिया, पर 1 2 3 में तो अभी भी डाउट है कि जे कहाँ आएगा, जी कहाँ आएगा और एल कहाँ आएगा। तो देखो आपको फोर्थ और फिफ्थ की कंफर्मेशन है, देखो फिफ्थ और के बारे में जो बात हो रही है वो चेक करते हैं, क्योंकि फर्स्ट की कंफर्मेशन अभी नहीं है, थर्ड की भी नहीं है कंफर्मेशन, है ना। तो बी ऑप्शन में उसने क्या बोला, एच डिलीवर्स द लेक्चर इन द फिफ्थ आवर, बिल्कुल सही बोल रहा है। इस हिसाब से तो फिर एच जो है वो फिफ्थ में ही आएगा, आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर बी। देखो आज के सेशन में ना दो चीजों में फर्क समझो, मस्ट का मतलब होता है कि वो आपको कह रहा है पक्के वाला सही आंसर दो, और कैन का मतलब होता है कि पॉसिबल वाला आंसर दो, कि पॉसिबली हो सकता है। ठीक है, डन, ओके, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, उसने बोला इफ एच डज नॉट डिलीवर द फिफ्थ लेक्चर, मतलब ये वाला केस उसने कैंसिल कर दिया और ये वाला केस आपका चलेगा। ठीक है, तो उस हिसाब से देखिए आपका वो पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू। देखो अब यहाँ पे एच के डन है, पर ऊपर जे जी और एल का कंफर्म तो नहीं है ना, तो यही उसी हिसाब से देख लो कौन से लेक्चर की बात हो रही है। सेकेंड लेक्चर की तो कंफर्मेशन ही नहीं है यहाँ पे, ना फर्स्ट की है, फिफ्थ की कंफर्मेशन है। तो फिफ्थ में कौन आ रहा है, के, जो कि हमें डी ऑप्शन में दिया हुआ है, आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर डी। तो आपको यहाँ पे ये भी पता लग रहा है कि ऑप्शन हमें ढूंढना कैसे है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, उसने बोला कि अगर जी जो है वो थर्ड लेक्चर डिलीवर कर रहा है, हाँ जी, ठीक है, तो हमारी ये दो पॉसिबिलिटीज तो है ही है। ठीक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, देखो जे जी और के, ठीक है, जे जी और के वो कह रहा है ना, और उसने बोला कि अगर जी डिलीवर कर रहा है थर्ड लेक्चर तो जी के नीचे के ने आना है, ये तो हो ही गया। पर फर्स्ट और सेकंड में तो रहेगा डाउट कि फर्स्ट में जे आ सकता है या एल आ सकता है, इनमें से कोई एक फर्स्ट में है और सेकंड में है, और इस केस में भी यही डाउट आ रहा है। तो ये आंसर बनेगा, तो पहला वो बोल रहा है कि एल इज ओनली वन ऑफ द 5 रिसर्चर्स हु कैन टेक द फर्स्ट लेक्चर।
तो फर्स्ट लेक्चर में एल आएगा, ये कंफर्म नहीं है, पर उसने पूछा सही कौन सा है, तो ये आपका गलत होगा। एल कंफर्म नहीं हो रहा कि वो फर्स्ट में आएगा, जिस वजह से ये गलत है। बी में कह रहा है जे इज ओनली वन ऑफ द 5 रिसर्चर्स हु कैन टेक द सेकेंड लेक्चर, तो जे जो है सेकेंड लेक्चर लेगा, वो भी कंफर्म नहीं है, ये भी गलत होगा। फिर एनी वन ऑफ एग्जैक्टली 3 ऑफ द 5 रिसर्चर्स कैन टेक द सेकेंड लेक्चर, इसका मतलब क्या है, वो कह रहा है कि सेकेंड लेक्चर में 3 रिसर्चर्स में डाउट है कि एनी वन ऑफ एग्जैक्टली 3 ऑफ द 5, 5 में से 3 में से कोई एक रिसर्चर सेकेंड सेशन लेगा, जबकि सेकेंड सेशन में 2 में डाउट है, ना कि 3 में डाउट है। तो सी ऑप्शन आपका गलत होगा। डी में कह रहा है कि ईदर वन ऑफ एग्जैक्टली 2, कि यहाँ पे वो कह रहा है कि 2 में से कोई एक की बात कर रहा है कि वो 5th लेक्चर लेगा। तो देखो 5th लेक्चर में आप देख सकते हो के और एच में ही तो डाउट है, यानी 2 रिसर्चर्स में डाउट है, तो ये बिल्कुल सही बोला जा रहा है, जिससे कि आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राइट। तो ये आप देख सकते हैं कि इस तरह से हमने इस पजल को किया, काफी इंटरेस्टिंग थी और काफी इंपॉर्टेंट भी थी। तो चलिए इसी के साथ हमारा आज का सेशन जो है वो ओवर होता है। आज आपने पजल्स के काफी अच्छे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीखे, जो आपको CSAT एग्जाम में डेफिनेटली हेल्प करेंगे। तो ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। और यहाँ पे आपके सामने कुछ फ्री इनिशिएटिव्स भी हैं हमारे, और पेड इनिशिएटिव्स भी आप चेकआउट कर सकते हैं। आपको जो भी ज्वाइन करना है अगर कोई कोर्स, तो आप देख सकते हैं पेड इनिशिएटिव्स क्या है। अदरवाइज हमारे चैनल पे ये चीजें आपको फ्री में भी मिलती हैं। आपको अगर मतलब हिमाचल जीके, मतलब मेनली जीके का अगर मैं बात करूं, तो वो सारा आपको मिल रहा है। बट अगर आप पूरा अच्छे से सिलेबस करना चाहते हैं, ठीक है, और सारा कवर अप करना चाहते हैं, तो ये आपके कोर्सेज है, आप चेकआउट कर सकते हैं। सो ओवर करते हैं फिर आज का सेशन। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।